नाला सोपारा में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अब एक्शन शुरू हो चुका है। मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने आज 13 बांग्लादेशियों को नाला सोपारा से गिरफ्तार किया है और ये सभी 13 आरोपी नाला सोपारा के अचोले डिवीजन में अवैध रूप से रह रहे थे। पिछले महीने घाटकोपर पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर बांग्लादेशी आरोपी मोहम्मद अली अहमद मियां शेख को गिरफ्तार किया था। इसमें मिली जानकारी के आधार पर तैबूर अजगर शेख, आलम अजगर शेख और मिजानुर सलाम शेख, अब्दुल बिराज शेख, मुराद मिजानूर शेख, रत्ना तैबूर शेख, अमीना मुराद शेख, सबीना अब्दुल्ला शेख, कोहिनूर मिजानूर शेख समेत 4 नाबालिग बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत की सीमा पार कर पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत आए हैं। पुलिस को इनसे बांग्लादेशियों के बारे में और भी जानकारी मिलने की संभावना है। पुलिस लगातार इस मामले में जांच करे। सुनिए इस मामले में क्या कुछ हुआ। नाला सोपारा में आपने सुना होगा बांग्लादेशी लगातार पकड़े जा रहे हैं। इस बार जब से भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी है तब से आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ी से बांग्लादेशी जो अवैध बांग्लादेशी उन पर कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में आज नाला सोपारा क्षेत्र में 13 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं और ये 13 बांग्लादेशी जो है देखिए ये नाला सोपारा में छुप के रह रहे थे और ये अचोले पुलिस स्टेशन क्षेत्र है, अचोले डिवीज़न के तौर पे बताया तो अचोले डिवीज़न के में 13 बांग्लादेशी जो है वो पकड़े गए हैं और लोग जो इनपुट है बता रहे हैं कि बहुत सारे बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से भारत में आते हैं वो बंगाल की सीमा के थ्रू अंदर एंट्री लेते हैं अवैध तरीके से। उसके बाद वो मुंबई की तरफ रुख करते हैं और जो मुंबई के जो स्लम एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में आके वो अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं और अवैध तरीके से रह भी रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश में ये अवैध तरीके से गतिविधियां भी करते हैं और इनकी आइडेंटिटी छुपी रहती है। इसलिए पुलिस ने आपको बता दें कि पुलिस ने आह्वान भी किया है कि अगर आपको शंका है कि वो अवैध बांग्लादेशी है जो हिंदी भाषी नहीं है या फिर मराठी नहीं बोल पा रहा है या तमाम जो लैंग्वेज है वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे लोगों को अगर आपको डाउट है तो उसे आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दे सकते हैं। आपको बता दें कि घाटकोपर पुलिस ने ये कार्रवाई की है, मुंबई की घाटकोपर पुलिस, जिसने पहले एक बांग्लादेशी को पकड़ा था। उसका नाम मोहम्मद अली अहमद मियां शेख, इसको पहले पकड़ा था घाटकोपर से। उसके बाद उन्होंने उससे जब जांच की तो पता चला कि पूरा कुटुंब उसका बांग्लादेशी यहाँ पे रह रहा था अचोले एरिया में, जिसमें बता दें कि इसमें तैबूर अजगर शेख, आलम अजगर शेख, मिजानू सलाम शेख और अब्दुल सिराज शेख, मुराद मिजानूर शेख, रत्ना तैबूर शेख, अमीना मुराद शेख, सबीना अब्दुल्ला शेख और कोहिनूर मिजानूर शेख समेत 4 नाबालिग बच्चे हैं उनके साथ, जो ये अचोले इसी डिवीज़न में आके और लोगों के बीच में वो छुप कर रह रहे थे और उनकी जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं उनकी रोजी रोटी जो है वो उस पर कब्जा करके और अपना पेट भर रहे थे और यहाँ से बांग्लादेश पैसा भेज रहे थे। ये तमाम घटनाक्रम में क्या कुछ कहना है यहाँ के पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई हैं और किस तरीके से गतिविधि को अंजाम दिया है, आइए देखते हैं। घाटकोपर पुलिस थाने के अंदर भीमनगर जंक्शन में दिनांक 10 दिसंबर को एक बांग्लादेशी नागरिक को हमने अरेस्ट किया था। उसके ऊपर केस दाखिल हुआ था। उस केस के दरमियान उस तपास में माननीय एडिशनल सीपी ईस्ट रीजन डॉक्टर महेश पाटिल सर, मुंबई के डीसीपी जोन 7 श्री विजयकांत सागर सर, इनके मार्गदर्शन के नीचे हमने उस केस के आगे की तपास में हमको और उसके कोई साथीदार नाला सोपारा और कोई जगह रहते हैं ऐसी जानकारी मिली। उस विषय में बांग्लादेशी अवैध घुसखोर नागरिकों के ऊपर कार्रवाई करने के माननीय सीपी सर, माननीय स्पेशल सीपी सर, माननीय जॉइंट सीपी सर, इनके सख्त आदेश थे। तो उस आदेश के तहत इस केस के डिटेल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि नाला सोपारा ईस्ट भाग में कुछ बांग्लादेशी परिवार गैर कानूनी तरीके से भारत में आए हैं और रह रहे। उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारी टीम पीआई ठेंगले और बाकी ऑफिसर स्टाफ उन्होंने जाके 5 पुरुष 4 महिला और उनके साथ 4 छोटे बालक
ऐसे 13 लोगों को ताबे में लिया और उनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि वो बांग्लादेश के रहवासी है और बांग्लादेश में रहने के उनके जो एड्रेस थे वो भी कंफर्म हुए और उस केस में उनको अरेस्ट किया है। किस रूट से किस तरह से ये भारत में घुसे हुए हैं, कुछ दलाल भी इनके पीछे है क्या, ऐसी कुछ इंक्वायरी? प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये लोग पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा से अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में आए हैं, वहाँ से अलग अलग ट्रेन से ये मुंबई में या आसपास के परिसर में काम करने के बहाने आए हुए हैं, ऐसा प्राथमिक जानकारी है। अधिक तफ्तीश जारी है।